एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजांगला एजुकेशन। मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर, और आज हम कंप्लीट करेंगे अपने जो ये सेंट्रल डोगमा वाले के जो पार्ट है उसका लास्ट टॉपिक, जो कि है क्या, लैक ओपेरोन। ट्रांसलेशन हमने कर लिया, ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, रेप्लिकेशन कर लिया है, जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हो गए। उसके बाद हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दो टॉपिक रह जाएंगे इस सेशन के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि ओपेरोन का मतलब क्या होता है। अब ओपेरोन को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होता है ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑपरेटर यहाँ पर क्या है। ठीक है, ऑपरेटर क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या चीज़ होती है, बेसिकली एक जो सीक्वेंस होता है, अगर आपको पता हो प्रोमोटर टर्मिनेटर ये वाला सीक्वेंस होता है ना, तो ऑपरेटर एक जगह होती है। ठीक है, तो क्या है, देखो सबसे सिंपल क्या है, ये आपका डीएनए है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रोमोटर रीजन एंड टर्मिनेटर रीजन। ये बीच का जीन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, जिसको आपको ट्रांसक्राइब करना है। ठीक है, अब इस जीन को कंट्रोल करेगा एक रेगुलेटरी जीन कि उसको कितना ट्रांसक्राइब करना है, उसको कितना ट्रांसलेट करना है, कितना नहीं करना है, वो कौन करेगा, एक रेगुलेटरी जीन, है ना। तो एक्सेसिबिलिटी होती है क्या, प्रोमोटर रीजन की, मतलब कि प्रोमोटर रीजन पर जा करके रेगुलेटरी जीन उसको बोले कि चल भाई तू शुरू हो जा, चल भाई तू चुप हो जा, है ना। तो द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन को मैं आपको समझा रही हूँ। द एक्सेसिबिलिटी स्पेलिंग क्या होती है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन। ठीक है, प्रोमोटर रीजन की एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, किसके लिए, फॉर अ प्रोकैरियोटिक सेल, किसके लिए, फॉर अ प्रोकैरियोटिक सेल इज इन, एक प्रोकैरियोटिक सेल की एक्सेसिबिलिटी प्रोमोटर के लिए, किसी भी रेगुलेटरी जीन के लिए, ठीक है, फॉर अ प्रोकैरियोटिक सेल इज इन बेसिकली मैनी केसेस डीएनए। ठीक है, इन मैनी केसेस रिक्वायर्ड, उसको काफी सारे केसेस में क्या चाहिए होता है, रिक्वायर्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ, ठीक है, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन फॉर अ प्रोकैरियोटिक डीएनए इन मैनी केसेस रिक्वायर्ड, इन मैनी केसेस रिक्वायर्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस in is termed as ऑपरेटर। ठीक है, मतलब एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन फॉर अ प्रोकैरियोटिक डीएनए इन मैनी केस रिक्वायर्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ, इन मैनी केसेस रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ, एक सेकेंड, ये क्या है यहाँ पे, regulated by the interaction of protein with the sequence termed as ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। अब बेसिकली क्या होता है कि ऑपरेटर कहाँ रहता है ना, ऑपरेटर लाइज एडजेसेंट टू प्रोमोटर, प्रोमोटर के आसपास क्या होगा, बगल में क्या होगा, ऑपरेटर होगा। ठीक है, प्रोमोटर के एडजेसेंट में क्या होगा, ऑपरेटर होगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है, इन मोस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस, इन मोस्ट ऑफ केसेस क्या है, ऑपरेटर बाइंड टू रिप्रेसर।
ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है, मैंने कुछ भी आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ाया है। और ये एग्जैक्ट सेंटेंस आते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑपरेटर है वो आपके रिप्रेसर से ही बाइंड करता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, जब तक हमें नहीं रिक्वायरमेंट होती किसी प्रोटीन के सिंथेसिस की। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं लैक ओपेरॉन की। हम मेजरली बात करेंगे किस चीज़ की, लैक ओपेरॉन की। उससे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जनरली होता कैसा है। ठीक है, ये क्या है, एक जीन का सीक्वेंस है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये क्या है, प्रमोटर है, ये क्या है, टर्मिनेटर, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। ठीक है, ये यहाँ पर और दूसरा क्या है, प्रमोटर है, और ये क्या है, टर्मिनेटर है। ये क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। और ये क्या है, रेगुलेटरी जीन। ठीक है, ठीक है। अब बात आती है लैक ओपेरॉन की, है ना। लैक ओपेरॉन किसने डिस्कवर किया है, फ्रैंकोइस एंड जैकब। ठीक है, क्या नाम है, फ्रैंकोइस एंड जैकब एंड मोनोड। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया है, डिस्कवर किया है किसको, लैक ओपेरॉन को, डिस्कवर बाय इन दोनों से। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि लैक ओपेरॉन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या सीक्वेंस होता है लैक ओपेरॉन का। ठीक है, अब यहाँ पे पहला कंपोनेंट है आपका लैक, ठीक है, ओपेरॉन। तो ये कोड करता है लैक्टोज को। ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, एक सेकेंड, सेकेंड क्या है हमारे पास, रेगुलेटर जीन। ठीक है, रेगुलेटर जीन क्या है यहाँ पे, आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर या फिर रिप्रेसर या फिर सप्रेसर। ये सारी चीजें होती हैं लैक ओपेरॉन के पास। ठीक है, अब क्या होता है, थर्ड क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में क्या होते हैं, आपके पास एक Z है, एक Y है और एक A है। इसको याद रखो, G गैलेक्टोसिडेज। कौन सा, बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है परमिएज। वो क्या करता है, लैक्टोज को परमिट करता है, परमिटिविटी, इसका काम ये है। ठीक है, ए क्या है आपका, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ये है। तो ये तीन चीजें आपके एक लैक ओपेरॉन में होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे कैसा होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, है ना। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, यूकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉन, मतलब एक जीन डायरेक्टली आपका क्या बना रहा है, प्रोटीन, तो उसको हम बोल दे रहे हैं सिस्ट्रॉन, है ना। तो ये क्या होते हैं, अब अरेंजमेंट ऑफ दिस, है ना, क्या बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ दीज थिंग्स इज नोन एज बेसिकली ओपेरॉन। ठीक है, तो प्रमोटर होता है, रेगुलेटरी जीन होता है हमारे पास, स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक टर्मिनेटर होता है यहाँ पे। ठीक है, तो सच अरेंजमेंट इज नोन एज, यहाँ पे फोर्थ चीज क्या होती है, प्रमोटर, और फिफ्थ चीज क्या होती है, ऑपरेटर। अब सच अरेंजमेंट, इसको क्या कहते हैं, सच अरेंजमेंट इज नोन एज ओपेरॉन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि ओपेरॉन क्या है। अब कुछ बातें यहाँ पे क्या हैं, मुझे ओपेरॉन को बारे में बतानी है आपको, उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें बता देती हूँ कि काम कैसे करता है। ठीक है,
हम्म। ठीक है। अब लैक ओपेरॉन आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं, यहीं पे लिखो कि आपके जो ये ओपेरॉन होते हैं दे कैन बी ऑफ मैनी टाइप, जैसे कि लैक ओपेरॉन, ठीक है, लैक्टोज को देखा जाएगा, और आपके पास वेलाइन ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, हिज ओपेरॉन। जैसे कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में यहाँ पर बताया था ना कि देखो मेनली क्या हो रहा है, हाँ, आपके पास एक बैक्टीरिया है कोलाई, ठीक है, उस बैक्टीरिया में प्रॉपरली क्या है वो एनर्जी बना रहा है, तो एक सबस्ट्रेट चाहिए, राइट, दे नीड अ सबस्ट्रेट, है ना, एक सबस्ट्रेट चाहिए उन्हें क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए, है ना, ग्रो करने के लिए, क्योंकि सबस्ट्रेट क्या है आपके पास, लैक्टोज है, लैक्टोज ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, लैक्टोज ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज, उसकी हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको क्या, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, है ना, मेजरली देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसी पे थे ना हम, एक सेकेंड, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल जीन, है ना, ये क्या करा रहा है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इसका काम यही है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये लैक ओपेरॉन है, लैक ओपेरॉन काफ़ी सारे तरीके के हो सकते हैं, मैंने ये बता दिया, लैक ओपेरॉन के क्या क्या पार्ट है मैंने ये भी बता दिया आपको। अब मैं एक लैक ओपेरॉन बना देती हूँ जहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, पॉजिटिव रेगुलेशन, ठीक है, मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, क्या हो गया, पॉजिटिव रेगुलेशन, ठीक है, वो कैसे होगी और नेगेटिव रेगुलेशन कैसे होगी, ठीक है, तो मैं सबसे पहले वो जीन बना लेती हूँ, ठीक है, जीन का सीक्वेंस, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ये है आपका प्रमोटर, ठीक है, उसके बाद आएगा आपके पास आई जीन, ठीक है, उसके बाद फिर आएगा आपके पास प्रमोटर, ठीक है, अब आएगा आपके पास क्या, ऑपरेटर, ठीक है, उसके बाद आएगा आपके पास जेड, वाई, उसके बाद ए, ठीक है, अब देखो ये क्या ये किसके लिए है, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रोमोटर है किसका, आई जीन का, है ना, आई जीन किसको कोड कर रहा है यहाँ पर, किसको कोड कर रहा है बताओ, रेगुलेटरी जीन है ये, रेगुलेटरी जीन है ये, और ये क्या करेगा, ये बनाएगा एक रिप्रेसर को, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट
ओके, नाउ अब आपके पास क्या है, ये दूसरा प्रमोटर है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ऑपरेटर है। उसके बाद आपके पास क्या है, ये कोड करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए। ठीक है, ये कोड करता है किसके लिए, मैं को रुक जाओ कुछ, रुको। ये क्या है यहाँ पर, Z, ये है आपका Y और ये है आपका A। Z कोड कर रहा है किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए, ठीक है, गैलेक्टोसिडेज। ये किसके लिए कर रहा है, परमेज के लिए। ये क्या करता है, परमिट द लैक्टोज इनसाइड सेल, ठीक है। और ये क्या है, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। सुनो, अब बच्चों क्या हो रहा है, मेन चीज़ क्या हो रही है, आपके पास ड्यूरिंग पॉजिटिव रेगुलेशन, आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन में सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट। सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट एंड व्हाट इज सबस्ट्रेट, पॉजिटिव रेगुलेशन में सबस्ट्रेट क्या है, लैक्टोज इज प्रेजेंट, है ना, लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड लैक्टोज क्या करता है, लैक्टोज इज द इंड्यूसर। ये क्या करता है, इंड्यूसर है ना। अब इंड्यूसर है आपके पास ये, दिस इज द लैक्टोज। अगर सेल को एक हमने मीडियम में रख दिया जहाँ पर लैक्टोज है, तो सेल क्या करेगी, उस लैक्टोज को यूटिलाइज करेगी और जो इंड्यूसर है वो रिप्रेसर पे बाइंड हो जाएगा और क्या करेगा, आराम से क्या करेगा, आराम से ये जीन क्या करेंगे, एक mRNA बनाएंगे, एक mRNA, है ना। ये क्या है आपका 5:3 प्राइम, ये है आपका mRNA बनेगा यहाँ पर, और mRNA क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, राइट। तो ये क्या है आपका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन होगा यहाँ, और क्या होगा, दूसरी चीज होगी यहाँ पर ट्रांसलेशन। आ रहा है समझ सबको, देखो क्या हुआ, अगर इकोलाई है, इकोलाई को हमने एक सेल में एक हमने टब में डाल दिया, उस टब में लैक्टोज है, उसको एनर्जी बनानी है। एनर्जी कैसे बनती है, बेसिकली देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली में लैक्टोज है, लैक्टोज क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है, लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट इन द प्रेजेंट ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या हो रहा है, ये किस में ब्रेक हो रहा है, ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में, जो कि इनको क्या दे रहे हैं, एनर्जी, है ना। तो अगर लैक्टोज है तो क्या होगा, लैक्टोज है तो रिप्रेसर क्या करता है, काम को बंद करता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं करने देगा। अब लैक्टोज तो रिप्रेसर पर बाइंड हो गया, है ना, तो रिप्रेसर ने जाकर के ऑपरेटर को कुछ नहीं बोला और प्रमोटर को बंद नहीं करा, तो यहाँ पे ये तीनों जीन यहाँ पे ट्रांसक्राइब हो गए, तो आपका वो प्रोटीन बन गया, आपका गैलेक्टोसिडीज यहाँ पर एंजाइम बन गया, बीटा गैल यहाँ पर आपका फॉर्म हो गया, ठीक है, फॉर्म्ड। ऑल राइट। अब देखो परमिएज ने क्या करा बच्चों, यहाँ पे परमिएज ने क्या करा, एक सेल जिसको हमने लैक्टोज के टब में डाल दिया है, उसकी सेल में परमिएज ने परमिटी बना दी, जिससे कि लैक्टोज सेल के अंदर आ जाए और लैक्टोज के ऊपर बीटा गैलेक्टोसिडोज एक्ट करके उसको ब्रेक करके ई कोलाई बैक्टीरिया की सेल को एनर्जी दे दे। काम खत्म, पॉजिटिव रेगुलेशन खत्म। लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव रेगुलेशन की। यहाँ पर क्या चल रहा है, चल क्या रहा है यहाँ, अब मैं आपको सबको कोट नहीं करूँगी हर चीज़ को ना। ये प्रोमोटर है, ये आपका आई जीन है, ये फिर प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर, फिर क्या है ये जेड,
फिर ये क्या है Y और ये क्या है A, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आया बच्चों, प्रमोटर सीक्वेंस है, इधर ये I जीन ने क्या किया, ट्रांसक्राइब किया, ठीक है, mRNA, इसने क्या बनाया, mRNA, ठीक है, जो कोड कर रहा है आपके रिप्रेसर को, ठीक है। इस रिप्रेसर ने क्या किया, ये रहा रिप्रेसर, हरा ही बना दूं क्या, इस सबको ग्रीन कर देती हूँ। ये mRNA है, ठीक है। हाँ, अब इस mRNA क्या बनाया, रिप्रेसर एक प्रोटीन बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन बनाने के बाद इस रिप्रेसर प्रोटीन ये कहाँ चला गया, इधर जा कर के बाइंड कर गया, है ना। तो यहाँ पर क्या नहीं हुआ, यहाँ पर mRNA नहीं बना, mRNA इधर फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या कर गया, इनहिबिशन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इनहिबिशन, ठीक है। तो आपका क्या नहीं बना, mRNA नहीं बना, mRNA नहीं बनेगा तो लैक्टोज नहीं टूटेगा। मेजरली दिस थिंग हैपेंस व्हेन सबस्ट्रेट इज नॉट प्रेजेंट, व्हेन सबस्ट्रेट is not present, then negative regulation occur, ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन हो जाती है यहाँ पर, ओके। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, मुझे आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखवाने हैं यहाँ पर, मैं इधर तो नहीं लिखवा सकती, आई गेस लिखवा सकती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ये हैं कि वेरी लो लेवल आपके पास हमेशा ओपेरोन चलते रहना चाहिए। सपोज कर लो पूरा लैक्टोज ख़त्म हो गया या कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नेगेटिव रेगुलेशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये जीन देखो, अगर नेगेटिव रेगुलेशन नहीं हुआ, अगर रिप्रेशर यहाँ पे बाइंड नहीं हुआ तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, सेल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि किसी मतलब का नहीं। आप क्यों अपने प्रोटीन्स, अपने नाइट्रोजनस बेसिस को वेस्ट करें, इसलिए नेगेटिव रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, अगर चलो हम कहते हैं कि रेगुलेशन भी क्यों करना है ना, उसमें भी तो मेहनत लग रही है ना, तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, लेकिन वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, वेरी लो लेवल, ये एनसीईआरटी की लाइन है, very low level of expression of lac apron has to be present all the time, ठीक है, has to be present all the time, ऑल द टाइम क्या होना चाहिए, थोड़ा लेवल लैक ओपेरोन का चलता रहना चाहिए, एक्सप्रेशंस होती रहनी चाहिए, नेगेटिव रेगुलेशन चलता रहना चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो परमिएज नहीं बनेगा, या परमिएज का वो नहीं होगा ना, एक्टिवेशन नहीं होगा परमिएज का। तो ये सब चीज़ें अगर नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, है ना, फिर क्या होगा, बेसिकली आपका लैक्टोज एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अदरवाइज lactose will not be able to enter into the cell, ठीक है, वो सेल में एंट्री ही नहीं ले पाएगा। समझ आ गई बात। नाउ रिप्रेसर का बनना कॉन्स्टिट्यूटिव है, मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो हमेशा बनता रहेगा, ठीक है। रिप्रेसर synthesize constitutively, ठीक है, आगे बात समझ, मतलब वो हमेशा क्या करेगा, बनता ही रहेगा रिप्रेसर, ऐसा नहीं है कि बनना बंद हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा था नेगेटिव रेगुलेशन।
सॉरी पॉजिटिव, एंड दिस इज योर नेगेटिव रेगुलेशन, जो कि हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन आपको समझ आ गया, ऐसी ट्रिप ओपेरॉन, वेलाइन ओपेरॉन, वेल ओपेरॉन जिसको हम बोलते हैं, जब भी हमें क्या चाहिए, उनका यूज़ हो रहा है तो उसके लिए उनकी चीज़ का ओपेरॉन होगा जो कि उनको कंट्रोल करके रहेगा, ऑपरेट करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहेंगी। मैंने बता दिया ना यहाँ पे क्या हुआ है, रिप्रेशर बाइंड टू द ऑपरेटर, टू सप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा, ये सप्रेस कर देगा, ठीक है। बेसिकली इसने क्या किया, जब रिप्रेसर जैसे ही बाइंड करा ऑपरेटर से, ठीक है, ऑपरेटर रीजन से, एंड इसने क्या किया, प्रिवेंट कर दिया आरएनए पॉलीमरेज का, प्रिवेंटेड आरएनए पॉलीमरेज अरे यार रुको, and prevent RNA polymerase to synthesize, क्या बनाने से मना कर दिया, टू सिंथेसाइज और प्रोटीन्स, ठीक है। आगे बात समझ, खत्म हमारा लैक ओपेरॉन। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ क्या किया है हमने। हाँ, ओपेरॉन क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, ये कहाँ रहता है, लाई एडजेसेंट टू प्रोमोटर, ठीक है, प्रोमोटर के पास ही रहता है ये, और ये ही रेगुलेट करता है बाकी सारी चीज़ों को कि प्रोमोटर से तुम बाइंड कर सकते हो या नहीं। उसके बाद ये मैंने बताया था कि स्ट्रक्चरल जीन एंड रेगुलेटरी जीन होते हैं। लैक ओपेरॉन में कितने पार्ट होते हैं, उसके सीक्वेंस को ही हम, अरेंजमेंट को ही ओपेरॉन बोलते हैं। पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ अ लैक ओपेरॉन एंड नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ अ लैक ओपेरॉन हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो चलो पढ़ेंगे अगली क्लास में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, एक ही बार में पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, एंड मिलते हैं अगले सेशन में।